नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं विक्रम सिंह। आज मैं लेके आया हूं गार्डन आलपोर्ट का व्यक्तित्व सिद्धांत। चलिए बिना देरी किए मैं फटाफट शुरू करता हूं। गार्डन आलपोर्ट का व्यक्तित्व सिद्धांत का मुख्य आधार है लक्षण। उन्होंने अपने सिद्धांत की नींव ही लक्षणों के आधार पर रखी है। उन्होंने लक्षणों को 3 भागों में विभक्त किया। कार्डिनल लक्षण पहला बताया, जिसमें उन्होंने किसी व्यक्ति के पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं। ये लक्षण कार्डिनल लक्षण बहुत कम लोगों में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। उदाहरण के तौर पे महात्मा गांधी में अहिंसा का जो लक्षण दिखाई देता था, वो कार्डिनल लक्षण के तौर पे इन्होंने माना है। दूसरा है केंद्रीय लक्षण। ये लक्षण व्यक्ति के व्यवहार को रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करते हैं। जैसे कोई ईमानदार है, बेईमान है, दयालु है, आत्मविश्वास है, ऐसे जो गुण हैं वो केंद्रीय लक्षण के अंदर इन्होंने माना है। फिर तीसरा लक्षण इन्होंने माना है गौण लक्षण। ये लक्षण खास परिस्थितियों में प्रकट होते हैं, व्यक्ति की प्राथमिक पहचान से जुड़े नहीं होते हैं। उदाहरण के तौर पे किसी का पसंदीदा रंग या भोजन हो सकता है। फिर इनका जो मुख्य विचार था वो क्या था? इनका मुख्य विचार था हर व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके अद्वितीय लक्षणों से बनता है। व्यक्तित्व को ट्रेट या गुणों के माध्यम से समझा जा सकता है। किसी व्यक्ति का व्यवहार उसके लक्षणों का परिणाम होता है। और इन्होंने उदाहरण के तौर पे ये लिया कि जैसे मान लो महात्मा गांधी है, उनके सत्य, अहिंसा उनके कार्डिनल लक्षण थे जो उनके जीवन के हर पहलू में दिखाई दिए। इसके बाद में महत्वपूर्ण इस सिद्धांत के महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में ये है कि इनका योगदान क्या था। इस सिद्धांत का सबसे ज़्यादा योगदान किस में है? तो इस सिद्धांत का योगदान है व्यक्तित्व अध्ययन को वैज्ञानिक आधार दिया इन्होंने, और आधुनिक ट्रेड थ्योरी की नींव रखी इन्होंने, और व्यक्तिगत मतभेदों को समझने की मदद की। अब इसकी अवगुण या सीमाएं क्या थी? तो यह सिद्धांत केवल व्यक्तिगत लक्षणों पर जोर देता है, लेकिन सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों को कम महत्व देता है। सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों को कम महत्व देता है, इस बात का ध्यान रख लेना थोड़ा। और ट्रेड्स को मापना और वर्गीकृत करना कठिन होता है, लेकिन उन्होंने कर दिया। तो ये इसके मतलब दोष हैं, सिद्धांत के दोष हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। कल मैं क्रेजमर का सिद्धांत लेके आऊँगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।